दोस्तों स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं और स्मार्टफ़ोन के बिना हमारी ज़िंदगी मानो रुक सी जाती है। देखा जाए तो स्मार्टफ़ोन ने हमारे कई काम आसान कर दिए हैं, क्योंकि स्मार्टफ़ोन से हम कई सारे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफ़ोन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि स्मार्टफ़ोन प्रोसेसर में कोर, एनएम, गीगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इनका मतलब क्या होता है। कोर, गीगाहर्ट्ज़, नैनोमीटर यानी कि एनएम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी तरीके लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों स्मार्टफोन की स्पीड और उसकी मल्टीटास्किंग का लेवल उसके प्रोसेसर पर निर्भर करता है, और किसी भी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस का अनुमान आमतौर पर कोर, नैनोमीटर और गीगाहर्ट्ज़ से लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्टफोन में रैम का होना भी बहुत आवश्यक है। हम प्रोसेसर को स्मार्टफोन का दिमाग कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यही स्मार्टफोन की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये होता क्या है कि दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, या कहें कि एक चिप की तरह होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। दोस्तों गीगाहर्ट्ज़ स्मार्टफोन की स्पीड होती है। स्मार्टफोन प्रोसेसर के साथ में घड़ी होती है, उसकी मदद से या टाइमिंग के हिसाब से प्रोसेसर काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो प्रोसेसर के अंदर एक तरह की घड़ी होती है। वह एक सेकंड में जितनी बार घूमती है उसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है, और इसी घड़ी की इकाई होती है हर्ट्ज। यानी अगर प्रोसेसर की क्षमता 1 हर्ट्ज है तो क्लॉक स्पीड 1 राउंड प्रति सेकंड मानी जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 1 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज का क्या मतलब होता है। तो आपको बता दें कि स्मार्टफोन के प्रोसेसर में 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब यह होता है कि वह 1 सेकंड में 100 करोड़ बार काम करेगा। इसी तरह 2 गीगाहर्ट्ज में 1 सेकंड में 200 करोड़ बार काम करेगा। स्मार्टफोन के प्रोसेसर में जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। 1 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 मेगाहर्ट्ज और 1000 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 10 लाख किलोहर्ट्ज। दोस्तों हम बात करेंगे नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बारे में। मोबाइल प्रोसेसर में एनएम यानी कि नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। आप जब भी कभी इंटरनेट में किसी मोबाइल प्रोसेसर के बारे में पढ़ते देखते होंगे तो वहाँ से जरूर बताया जाता है कि प्रोसेसर 12 एनएम, 14 एनएम या 10 एनएम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यह सुनकर हमारे मन में यह भी सवाल आता है कि आखिर मोबाइल प्रोसेसर में यह नैनोमीटर क्या होता है। चलिए जान लेते हैं कि मोबाइल प्रोसेसर में नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों किसी प्रोसेसर को बनाने से पहले उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। साथ ही किसी प्रोसेसर में हजारों लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अब इन ट्रांजिस्टर के गेट की जो लेंथ होती है, या यूँ कह लीजिए कि ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है उसे नैनोमीटर में बताया जाता है, या ये नैनोमीटर में होते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर किसी मोबाइल प्रोसेसर में 10 एनएम या 14 एनएम टेक्नोलॉजी होती है तो यह प्रोसेसर में लगे ट्रांजिस्टर की साइज होती है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि ट्रांजिस्टर की साइज जितनी कम होती है तो प्रोसेसर उतना ही दमदार होता है, साथ ही यह कम पावर भी खपत करेगा और दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो बढ़िया रहेगा। आजकल मार्केट में कई दमदार प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 855 ये 7 एनएम में है, और स्नैपड्रैगन 845 ये 10 एनएम में है, और स्नैपड्रैगन 660 14 एनएम, एप्पल A12 7 एनएम। दोस्तों ये कुछ दमदार प्रोसेसर हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मोबाइल प्रोसेसर में नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि मोबाइल प्रोसेसर में कोर क्या होते हैं। कोर की बात करते हैं हम। मोबाइल प्रोसेसर में कोर क्या होते हैं, यह जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों कोर प्रोसेसर की एक यूनिट होती है, या यूँ कह लीजिए प्रोसेसर का एक भाग होता है जो बिल्कुल प्रोसेसर की तरह ही काम करता है। अब जान लेते हैं कि कोर की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और साथ में कोई बैकग्राउंड आप कोई गाना डाउनलोड कर रहे हैं और साथ ही गाने भी सुन रहे हैं, तो ऐसे में इतने सारे काम एक सिंगल कोर प्रोसेसर के लिए करना बेहद मुश्किल हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फ़ोन हैंग होने लगता है। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है मल्टी कोर प्रोसेसर की। आपने कई तरह के प्रोसेसर के बारे में सुना होगा, जैसे ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। दोस्तों एक ड्यूल कोर प्रोसेसर हमेशा सिंगल कोर प्रोसेसर से बेहतर होता है। सिंगल कोर प्रोसेसर क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे कि सिंगल कोर प्रोसेसर क्या होता है। दोस्तों प्रोसेसर में सिंगल कोर का मतलब है प्रोसेसर में एक ही कोर है, या ये प्रोसेसिंग यूनिट सिंगल कोर पर काम करता है। बता दें कि सिंगल कोर प्रोसेसिंग में मल्टीटास्किंग काफ़ी परेशानी होती है। अगर आप एक ही समय पर गेम खेलते हैं या एक से ज़्यादा काम अपने मोबाइल में करते हैं तो यह आपके लिए नहीं बना। इसमें आप नॉर्मली इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हल्के फुल्के गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कुछ भारी काम या मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम डुअल कोर के बारे में। डुअल कोर प्रोसेसर क्या होता है। दोस्तों डुअल कोर प्रोसेसर का मतलब होता है कि प्रोसेसर में 2 ही कोर हैं, यानी प्रोसेसर को 2 भागों में बांटा गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसमें प्रोसेसर के 2 भाग होते हैं,
जिससे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। आज के समय में डुअल कोर प्रोसेसर को ज़्यादा हैवी टास्क करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें आपको बेसिक से थोड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम क्वाड कोर के बारे में कि क्वाड कोर क्या होता है, क्वाड कोर प्रोसेसर क्या होता है। क्वाड कोर प्रोसेसर में दोस्तों 4 कोर होते हैं, यानी कि इसमें प्रोसेसर को 4 भागों में बांटा जाता है। यह डुअल कोर से बेहतर होता है, यानी कि क्वाड कोर का परफॉर्मेंस डुअल कोर से दोगुना होता है। क्वाड कोर प्रोसेसिंग गेमिंग के लिए अच्छा होता है, साथ इसके जरिए हम फास्ट डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आप गेम खेलने साथ साथ छोटे मोटे टास्क भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेक्सा कोर के बारे में। हेक्सा कोर में 6 कोर होते हैं, यानी कि इसमें 6 भाग होते हैं। इसमें आप गेमिंग और मल्टीटास्किंग आसानी से कर सकते हैं और इनमें फ़ोन के हैंग होने जैसी समस्या भी कम हो जाती है। यह डुअल कोर और क्वाड कोर से तेज चलता है। अब बात करते हैं हम ऑक्टा कोर प्रोसेसर के बारे में। ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों? यह सबसे दमदार प्रोसेसर में से एक माना जाता है। इसमें 8 कोर होते हैं, अलग 8 कोर। 8 अलग अलग कोर प्रोसेसर होने की वजह से ये प्रोसेसर स्मार्टफोन की स्पीड और परफॉर्मेंस को बेहद शानदार बना देता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेका कोर प्रोसेसर के बारे में। डेका कोर प्रोसेसर में दोस्तों 10 कोर होते हैं, जैसे कि आपने नाम में ही देख लिया डेका, तो डेका का मतलब होता है 10, यानी कि डेका कोर ये 2 होते हैं, 10 कोर होते हैं। दोस्तों यह सबसे आधुनिक प्रोसेसर है। इसकी मदद से आप हर छोटे मोटे काम आसानी से कर सकते हैं। इसकी मदद से हैवी गेमिंग के साथ कई ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह महंगे फ़ोन में ही आता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो में समझ आ चुका होगा कि नैनोमीटर, गीगाहर्ट्ज़, नैनोमीटर टेक्नोलॉजी और कोर क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और हमने हमारे इंस्टाग्राम पर भी लगभग 1 लाख प्लस फॉलोवर हो चुके हैं, तो सिंपली आप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, हमको इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।